हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सब्जेक्ट मैथ का क्लास 8th का ये जो लेक्चर है, पर्टिकुलर लेक्चर नंबर फ्रेंड 3rd रहने वाला है फ्रेंड, जिसमें आज हम इससे जो भी रिलेटेड रिमेनिंग कंसेप्ट है आज हम उसको पूरा करेंगे और ये चैप्टर को भी आज ही के दिन हम कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड। डियर फ्रेंड, आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक और नए कंसेप्ट को सीख के लेने वाले, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से क्यूब को निकाला जाता है और क्यूब रूट को पता किया जाता है। ये हम आज के लेक्चर में सीख के लेने वाले हैं फ्रेंड। अब जनरली फ्रेंड आपको पता है क्यूब नंबर किसे कहा जाता है। कोई भी ऐसे नंबर जिसके रेस टू पावर, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर के सर के ऊपर अगर से 3 नंबर लिखा गया है तो उसे क्या कहा जाता है, क्यूब नंबर कहा जाता है। मतलब कि ये ऐसे नंबर होते हैं फ्रेंड जिसे हमें क्या करना पड़ता है, उसकी ही प्रॉपर्टी से 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, 7 की रेस टू पावर 3 है, मतलब कि ये क्या है, क्यूब नंबर है। तो अब हमारे को जब कभी भी 7 का क्यूब नंबर काटना है तो क्या करना पड़ेगा, 7 को 7 से 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब उसको 3 बार हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, क्यूब नंबर मिल जाएगा। इस तरह से पर्टिकुलरली क्यूब नंबर काटे जाते हैं। और इसी के संगत हम है कि नहीं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्यूब रूट, मतलब कि कोई इस तरह के जो नंबर दिए जाते हैं रेस टू पावर के अंडर रूट में जो दिए जाते हैं, तो उसको किस तरह से निकाला जाता है वो भी आज हम के लेक्चर में सीख के लेने वाले, समझ के लेने वाले हैं फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, दोनों तो कंसेप्ट आपको बताया मैंने कि क्यूब क्या होते हैं और क्यूब रूट क्या होते हैं। अब इसी से रिलेटेड जो हमारा आज का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको मैं एक बार आपके सामने रीड करना चाहूंगा। इस नए पैटर्न में हम सीखेंगे कि किस तरह से क्यूब नंबर्स का पता किया जाता है, किस तरह से उसे हम क्यूब रूट यानी कि अभी जो बताया कुछ देर पहले आपको, उसको के नंबर को निकाल सकते हैं, किस तरह से उसको पर्टिकुलर निकाल सकते हैं और उनका पता किया जाता है। ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले। देखिए फ्रेंड, क्यूब नंबर्स मतलब क्या होते हैं, ये इसके बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट। जब कभी भी हमें किसी भी क्यूब नंबर का पता करना होता है, पता करना होता है तो सवाल में दिए हुए नंबर्स के उसी को आपस में, नंबर्स की प्रॉपर्टी को उसी को आपस में कितने बार गुणाकार करना पड़ता है, 3 बार गुणाकार करना पड़ता है। यानी कि 3 बार क्या करना पड़ता है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है या उसको किया जाता है। इस तरह से क्यूब नंबर को क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है फ्रेंड। अब जनरली एग्जाम्पल के लिए आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ हूँ मैं। एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे 7 का क्यूब निकालना है, 9 का क्यूब निकालना है, 13 का क्यूब निकालना है, 12 का क्यूब निकालना है और 4 का क्यूब निकालना है। तो हम पर्टिकुलर क्या करेंगे, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको हम क्या करेंगे, 3 बार आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम अभी 7 का क्यूब काटते हैं। अब 7 का क्यूब काटना है मतलब क्या है फ्रेंड, अब हमारे को 7 को क्या करना पड़ेगा, 3 बार आपस में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जब उसको हम 3 बार आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका नंबर ऑफ फिगर कितना आएगा फ्रेंड, 343 आने वाला है। इस तरह से उसका नंबर आएगा फ्रेंड, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह फिर हमें 9 का क्यूब निकालना है। तो जब कभी भी हमें 9 का क्यूब निकालना है, मतलब हमारे को देखो 9 का क्यूब निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 9 को 9 से, मतलब कि 9 नंबर को 9 की प्रॉपर्टी से कितने बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और जब उसको 3 बार हम मल्टीप्लिकेशन करें तो उसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है फ्रेंड, 729 ये आंसर आने वाला है। ये किसका क्यूब है फ्रेंड, 9 का क्यूब है, जो कि इस तरह से निकाला जाता है फ्रेंड, या फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते देर ना करते हुए, अब देखिए फ्रेंड, अब 13 का क्यूब निकालना है। अब 13 का क्यूब निकालना है माने से फ्रेंड उसी तरह से काम करना है हमें। अब 13 को क्या करना पड़ेगा, 13 की नंबर की प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा, आपस में उसको 13 से 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब कि गुणाकार करना पड़ेगा। जब उसको हम 13 को 3 बार आपस में उसके नंबर की प्रॉपर्टी से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें 2197 नंबर मिल रहा है। और ये किसका क्यूब है फ्रेंड, 13 का क्यूब है फ्रेंड, ये याद रखिए। आप चाहे तो अपने कैलसी में या कैलकुलेटर में आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड हमें यहाँ पे एग्जांपल में किसका क्यूब काटने के लिए कहा था, 12 का क्यूब। अब 12 का क्यूब काटना है मतलब फ्रेंड 12 का क्यूब काटना है माने फ्रेंड हमारे को क्या करना है, यहाँ पे 12 की प्रॉपर्टी से कितने बार मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 बार उसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। जब उसको हम 12 को उसकी ही प्रॉपर्टी से 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कितना नंबर मिलने वाला है, 1728। ये किसका नंबर रहने वाला है फ्रेंड, किसका क्यूब नंबर रहने वाला है, 12 का स्क्वायर क्यूब नंबर रहने वाला है फ्रेंड। और जनरली फाइनली फ्रेंड अभी जो सवाल में आखिरी है देखो यहाँ पे दिया वाला है हमें 4 का क्यूब काटना। अब 4 का क्यूब काटना है मतलब क्या करना है फ्रेंड, 4 का क्यूब काटने के लिए 4 को
4 की प्रॉपर्टी से कितने बार मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, उसे 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना है आपस में, तब उसका नंबर क्यूब नंबर हमें पता चलेगा। और उसको जब हम 3 बार आपस में 4 को उसकी ही प्रॉपर्टी से मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। और ये 64 नंबर किसका क्यूब नंबर है फ्रेंड, 4 के का क्यूब है फ्रेंड। इस तरह से हमने पता किया फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, अब देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल थे मैंने बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और आपको अच्छा नॉलेज मिले, इसलिए आपको कुछ माइंड सेट से एग्जाम्पल बना के आपको करके लिए। अब उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो देखिए फ्रेंड, अब जो हमारे बुक में दिए वाले सवाल है उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब 17 का क्यूब निकालना है, मतलब हमें क्या करना है फ्रेंड, ठीक उसी तरह जो ऊपर किया हूँ मैं। 17 का क्यूब निकालना है मतलब क्या है फ्रेंड, 17 के नंबर की प्रॉपर्टी को हमें क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन में आपस में करना पड़ेगा। उसे 3 टाइम आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उसको जब हमारे को 3 टाइम उसको आपस में मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना मिल रहा है फ्रेंड, 4913। ये 17 का क्या है फ्रेंड, क्यूब नंबर है फ्रेंड। इस तरह से इसको निकाला जाएगा। और इसको निकालने के लिए आपको अगर से वैदिक मैथ के क्लिप्स मेरे यूट्यूब चैनल पे दिए वाले, आप उसकी हेल्प से भी मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इनको करना सीख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जरा क्वेश्चन जरा ट्रिकी दिया है, -6 का क्यूब नंबर हमें निकालना है। अब देखिए फ्रेंड, माइनस का निकालना हो या प्लस का निकालना हो, उसको तो प्रोसेस हमें सेम ही करना है। क्यूब नंबर निकालना है मतलब क्या करना है फ्रेंड, उसको ही प्रॉपर्टी को आपस में कितने बार मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 टाइम क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। जब उसको हम 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आने वाला है फ्रेंड, 216। और ये जो कि आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला है फ्रेंड, माइनस में रहने वाला है। इस तरह से हम उसकी प्रॉपर्टी, पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी का पता करेंगे या निकालेंगे फ्रेंड। और ये -6 का क्या रहने वाला है, क्यूब रहने वाला है। इस तरह से उसका पता किए। अब देखिए फ्रेंड, आपके जो बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 दिए वाला है, अब यहाँ पे हमने क्या कर रहा है, 1.2 का क्या निकालने लगा रहा है, हमें क्यूब नंबर निकालने लगा रहा है। अब पर्टिकुलरली 1.2 का क्यूब नंबर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, या तो आप इसको सिंप्लीफिकेशन करके 10 डिजिट में कन्वर्ट करके 12 करके उसका क्यूब नंबर निकाल के इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर उसको डायरेक्टली भी आप काट सकते हैं। जनरली देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसको डायरेक्टली काट रहा हूँ निकाल के आपको बता रहा हूँ। 1.2 को मतलब कि क्या करना है, 3 बार आपस में उसको 1.2 मल्टीप्लिकेशन करना है और उसका आंसर निकालना है हमें। जब उसको फाइनली हम निकालेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, 1.2 का जो क्यूब नंबर आ रहा है 1.782 इतना आ रहा है। और ये पर्टिकुलरली इसका ये राइट आंसर है जो कि 12 का अपोजिट है। सॉरी फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जरा एक यूनिक क्वेश्चन कहेंगे हम इसे। अब देखिए -2 डिवाइडेड बाय 5 का हमें क्यूब निकालना है। और क्यूब निकालना है मतलब कि आपको पता है फ्रेंड, अभी हमने कुछ ही देर पहले बढ़े थे, अगर से पर्टिकुलरली कोई ऐसे नंबर है जो इसके फॉर्मेशन में दिए जाए, डिवाइड के फॉर्मेशन में दी जाए और ब्रैकेट के बाहर अगर से कोई पर्टिकुलरली रेज़ टू पावर का नंबर है तो उसके क्या करते हैं हम, पर्सनली रेज़ टू पावर को क्या करते, कैलकुलेशन करते और उसे इसी तरह से आपस में 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और जब उसको आपस में 3 बार हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, देखिए अब ऊपर का नंबर क्या है फ्रेंड, -2 है। और आपको भी पता है -2 और -2 का क्यूब या +2 का क्यूब कितना आता है, 8 आता है। और उसके बाद में देखिए नीचे 5 ये वाला है। अब 5 ये प्लस के फिर है फ्रेंड, अगर से हम 5 को 3 बार आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आएगा, 125 आएगा। और इसका ये फाइनल पर्टिकुलर आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का। इस तरह से इसके पर्टिकुलर आंसर पता किए जाते हैं फ्रेंड और निकाले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, क्यूब रूट को किस तरह से पता किया जाता है ये हम अभी आज के लेक्चर में सीखने वाले। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें क्यूब रूट जो दिया वाला है, कितने का दिया वाला है, 216 नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है। पर्टिकुलरली अब देखिए क्यूब रूट जब कभी भी निकालना रहता है तो इस तरह का नंबर दिया गया, हमें 216 को का क्यूब रूट निकालना है। मतलब इसका पर्टिकुलरली क्यूब नंबर क्या है हमें ये पता करना है और निकालना है। हम क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले इनका फैक्टराइजेशन निकालेंगे, इसको फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। माने अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड ना फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे 216 यानी कि 216 के क्या निकाल रहा हूँ, फैक्टर निकाल रहा हूँ। अब देखिए ये जो 216 नंबर है फ्रेंड, ये जो 216 नंबर है, अगर से मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो कितने बार होगा फ्रेंड, 2 से अगर से इसको डिवाइड करा तो 108 टाइम हो रहा है। उसके बाद में फ्रेंड अगर से ये 100 को भी मैं 2 से डिवाइड करा तो कितने टाइम होगा, 54 टाइम हो रहा है फ्रेंड। उसके बाद में 54 को भी अगर से मैं 2 से डिवाइड करा तो कितने टाइम होगा, 27 टाइम हो रहा है। और 27 को तो हम 2 से डिवाइड करने से रही है फ्रेंड, इसलिए उसको क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार होगा फ्रेंड, वो 9 टाइम क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड फ्रेंड, जस्ट
3 को डिवाइड करें तो कितने टाइम होगा 27, 9 टाइम होगा। और 9 भी 3 से ही डिवाइड होने वाला है फ्रेंड, और 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो कितने बार होगा फ्रेंड 3 टाइम होगा। और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब पर्टिकुलरली यहाँ पे इसके हमने पर्टिकुलरली क्या करें फ्रेंड फैक्टर निकाल दी। अब ये क्या करना है फ्रेंड पता है क्या, अब ये जो फैक्टर निकले अब इनके हमें क्या करना है 3 के पेयर बनाना है जो हमने फैक्टर निकाले, और जिसका 3 का पेयर नहीं बन रहा है उसको हमारे को लेना है कि यहाँ पे नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल एक ये जो फाइनली बचा है तो उसको हम क्या करेंगे स्किप करेंगे, बाकी भी 3 जितने भी फैक्टर नंबर हमने निकाले उनकी 2 जोड़ियाँ पेयर्स बनाएंगे। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे ये एक पेयर बन रहा है जो कि 2 नंबर का है, तो ये पर्टिकुलर एक पेयर बन जाएगा। उसके बाद में देखिए फ्रेंड ये एक पेयर बन जाएगा, मतलब कि हमारे पास 2 पेयर बन चुके। इस तरह से इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं फ्रेंड। जो फैक्टर हमने निकाले 216 के जो फैक्टर निकल के आए 2 मल्टीप्लाई बाय ये एक पेयर निकल के आया, और उसके बाद में ये एक पेयर निकल के आया फ्रेंड। अब इसको क्या करना है पता है क्या, इसमें से पर्टिकुलरली जो 3 के जो पेयर बनाए ना, अब 2 नंबर के 3 का एक पेयर बना उसका नंबर 1 ले लीजिए। उसके बाद में क्या करिए 3 के नंबर का एक पेयर बना उसका भी एक नंबर ले लीजिए, और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। आपका जो अंडर रूट नंबर है या जो पर्टिकुलरली क्यूब नंबर जो दिया गया है वो आपका निकल के आ जाएगा, और वो कितना आ रहा है फ्रेंड 6 नंबर। ये 6 का क्यूब नंबर है फ्रेंड। इस तरह से इसको निकाला जाता है, और आंसर में भी आप पर्टिकुलरली चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसका दिया वाला है देखिए फ्रेंड। इस तरह से इसके क्यूब नंबर निकाले जाते हैं या फाइंड आउट किए जाते हैं फ्रेंड। और जनरली आपको अगर से समझ में नहीं आया तो ये पॉज करके जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ हूँ, ये ऑल ओवर जो प्रोसेस लिखा हुआ हूँ स्क्रीनशॉट पे, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी मार के ले सकते हैं, और इसको एक रीड करके अपने कंसेप्ट में समझ के भी ले सकते हैं, और पता कर सकते हैं कि किस तरह से क्यूब नंबर निकाला जाता है। और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पूरी ऑल ओवर प्रोसेस दिए वाली जो मैंने आपको कुछ ही सेकंड में यहाँ पे समझाया हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब देर ना करते हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल को सॉल्व भी करेंगे और समझ के लेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए हमारे को यहाँ पे सवाल में सीधा ही बोल दिया है टू फाइंड द क्यूब रूट। अब हमारे क्या करना है यहाँ पे क्यूब रूट का पता करना है। अब कौन से क्यूब रूट का पर्टिकुलरली पता करना है फ्रेंड, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है अभी इसको कुछ ही देर पहले हमने सॉल्व किए, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ आपको। देखिए हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे 216 का क्यूब रूट पता करना है, और पर्टिकुलरली कुछ देर पहले आपको बताया था देखो क्यूब रूट किस तरह से लिखे जाते हैं, इस तरह से लिखे जाते हैं, वो भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है फ्रेंड ने। अब देखिए फ्रेंड आप पहले सबसे पहले किसी भी नंबर की क्यूब रूट काटना है, मतलब क्या करना है उसके फैक्टर नंबर निकालना है हमें। तो हम फैक्टर नंबर निकालेंगे 216 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, वो 216 को 2 से डिवाइड करें तो कितने टाइम हो रहा है फ्रेंड 108 टाइम हो रहा है उसको डिवाइड। उसके बाद में और 108 को 2 से डिवाइड करें तो कितने टाइम हो रहा है 54 टाइम हो रहा है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए फ्रेंड जनरली उसके बाद में 54 को अगर से 2 से डिवाइड करें तो कितने टाइम हो रहा है 27 टाइम हो रहा है, और 27 को 2 से तो डिवाइड होने से या उसको क्या कर रहे हैं हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं। 9 से डिवाइड करने के बाद में 27 को कितने टाइम डिवाइड हो रहा है 9 टाइम हो रहा है, और 3 को 9 से जब डिवाइड करें तो कितने टाइम हो रहा है 3 टाइम हो रहा है। 3 को 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि प्राइम नंबर है, उसके अलावा किसी से डिवाइड होता है क्या, वो नहीं होता है। और फाइनल में क्या आ रहा है फ्रेंड हमारा 1 आ रहा है। इसके बाद में हम जनरली क्या करेंगे सभी जो नंबर हमारे फैक्टर नंबर निकल के आए उसके क्या करेंगे हम आपस में पेयर बना के लेंगे या आपस में उसके जोड़ियां बनाएंगे। अब देखिए आप 11 की हम क्या करेंगे यहाँ पे ये 2 के जो 3 नंबर है 3 की जोड़ियां बनेंगे। इसकी 3 की जोड़ी बना दिए 2 की, फिर बाद में 3 के भी 3 नंबर जो है नंबर 3 उनकी भी 3 जोड़ी बन गई है फ्रेंड। किस तरह से बनाए वाले अब ये दोनों भी जो नंबर निकल के आए वाले फ्रेंड हम उसको क्या करेंगे आपस में फैक्टर नंबर जो निकल के आए नंबर 2 और नंबर 3 इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो अंडर रूट में 260 आए वाले फ्रेंड ये किसका क्यूब नंबर है फ्रेंड 6 का क्यूब नंबर है। क्योंकि अगर से हम 6 के अगर से क्यूब निकाले तो उसको 3 टाइम अगर से 6 से 3 बार मल्टीप्लाई करे तो हमारे कितना मिलेगा फ्रेंड 216 मिलेगा, और यही वो बताना चाहता है हमारे को या समझाना चाहता है। ठीक है फ्रेंड, अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन दिए वाला है, अब इसका हमें क्या करना है टू फाइंड क्यूब रूट काटना है। किसका कौन से पर्टिकुलर नंबर का काटना है 1331 का क्या करना है क्यूब काटना है। अब इसको काटने के लिए हम पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे इसके फैक्टर निकालेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज हुआ था फ्रेंड, उसके लिए सॉरी। आगे हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। देखिए फ्रेंड अब हम क्या करेंगे ये जो हमारा बुक में का जो आपके बुक में जो सेकंड एग्जांपल दिया है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड यहाँ पे फाइंड द क्यूब रूट हमारे को किसका क्यूब रूट काटने के लिए बोल रहा है हमने 1331 का क्यूब रूट काटने के लिए बोल रहा है। तो अब पर्टिकुलरली जब उसका क्यूब रूट काटेंगे तो फ्रेंड हम क्या करेंगे 1331 का जो क्यूब काटना है तो हम क्या करेंगे पहले सबसे पहले इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे क्यूब निकालने के लिए क्या क्यूब नंबर ऑफ निकालने के लिए इसको क्या करेंगे इसके सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। और जनरली आपको भी पता है फ्रेंड जब इसके फैक्टर निकाले जाते हैं किसके 1301 के तो पहले क्या किया जाता है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर निकालते हैं। अब देखिए फ्रेंड ये जो 1331 नंबर जो है तो ये ना तो है कि नहीं फ्रेंड 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है, उसके बाद में फ्रेंड ना ही है 3 से इसके फैक्टर निकल के आते और ना ही इसके फ्रेंड 4 से फैक्टर निकल के आते और ना ही इसके फ्रेंड 5 से फैक्टर निकल के आते। क्योंकि जो आप नोटिस कीजिए फ्रेंड लास्ट एंड में क्या है यहाँ पे
वन नंबर है। तो अब वन नंबर है मतलब अगर से हम कोई पर्टिकुलरली 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर से इसके फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं ना कहीं गलत होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे लॉजिक बेस के भी यहाँ पे अब इसके फैक्टर निकालने के लिए, इसके 1300 क्यूब के फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब उसको हम 11 से फैक्टर निकालने के लिए उसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कितने बार डिवाइड होगा, 11 से 1331, ये 121 उसका बार क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। और ऑब्वियसली फ्रेंड जब 121 को भी हम जब बिफोर जो फैक्टर देखे उसके आधार पे अगर से देखा जाए तो ये भी कितने बार डिवाइड होगा, 11 डिवाइड होगा दूसरे नंबर से, तो इसके फैक्टर निकलते क्या नहीं, सिर्फ और 11 नंबर से या 11 नंबर से इसके फैक्टर निकलने हैं। और ये भी 11 नंबर से जब फैक्टर निकलेंगे तो ये कितने बार इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, 11 से 11 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। और फाइनली जब 11th आया तो फ्रेंड 11 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके अलावा उसको किसी नंबर से किया जाता है क्या, नहीं। इस तरह से इसके पर्टिकुलर फैक्टर निकल गया है फ्रेंड। और जनरली आपको पता है फिर बाद में ये जो फैक्टर निकल गया है तो इनके क्या है, जितने भी हमारे फैक्टर निकल गया उसके क्या करना पड़ता है, हमें पेयर बनाना पड़ता है, 3-3 के पेयर बनाना पड़ता है क्यूब नंबर निकालने के लिए। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर निकल गया है, एक जो कि इसका पर्टिकुलर पेयर बनता है, बाकी के किसी भी नंबर का पेयर बन रहा है क्या, नहीं। और देखो ये एक 11 नंबर का फैक्टर नंबर है, कह सकते हैं हम, ये 11 का स्क्वायर क्यूब नंबर है, जो कि पर्टिकुलरली यहाँ पे आंसर में आपके आंसर स्क्रीन में आप देख सकते हैं जो दिए वाला है। इस तरह से इसके फैक्टर निकालते हो और पता करते हैं फ्रेंड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे जरा एक थोड़ा हमारे को ये जो क्वेश्चन है, हमारे को एक लॉजिक बेस ऑफ क्वेश्चन दिए वाला है। हमारे को क्यूब रूट तो पता करना है, पर क्यूब रूट किसका पता करना है, 0.125 का क्या करना है, क्यूब रूट हमें पता करना है। अब जब क्यूब रूट पता करना है तो इसको जरा क्या करना पड़ेगा, ये 0.125 है, देखिए फ्रेंड। तो अब इसको हमारे को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको 1000 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये एक परफेक्ट डिजिट में नंबर मिल गया है। और वो कौन सा नंबर मिल गया है मुझे फ्रेंड, 1000 से जब उसको डिवाइड करने के बाद में 120 मिल गया वाला है। अब इसको हम 125 का फैक्टर निकाल सकते हैं। अब 125 के फैक्टर निकाल रहे तो मतलब फ्रेंड इसको आपको पता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेथड से भी फैक्टर निकालते हैं और वर्टिकल मेथड से भी निकालते हैं फ्रेंड। दोनों भी तरीके से आप फैक्टर निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड मतलब मींस ये मेथड फ्रेंड, और वर्टिकल मेथड मतलब फ्रेंड ये। इस तरह से आप फैक्टर निकाल सकते हैं उसके और जान कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है जो स्कूल में खास करके टीचर लोग जो यूज करते हैं उसको उस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड, ये 125 जो नंबर है इसके हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर निकालेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड, ना तो ये नंबर 2 से इसके फैक्टर निकलते क्या नहीं, और 3 से नहीं। अब परफेक्ट नंबर लेंगे हम तो यहाँ पे इसका कौन सा है, 5 नंबर से क्या निकलने वाले, फैक्टर निकलने वाले। तो इसलिए इसको 5 नंबर से इसके फैक्टर निकालेंगे। जब इसके 5 नंबर से फैक्टर निकाले तो कितने टाइम इन्हें 5 से इसको डिवाइड कर रहा है, 25 टाइम डिवाइड कर रहा है। और आपको भी पता है 25 को भी सिर्फ 5 से डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड। जब 25 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 5 टाइम डिवाइड हो रहा है। और बाद में 5 को 1 टाइम 5 से डिवाइड कर रहा है। इस तरह से इसके फैक्टर निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा कोई फैक्टर निकल के आ रहे हैं क्या फ्रेंड, नहीं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये तीनों को भी आपस में इनकी जोड़ियां बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। फिर बाद में हमारे को जो फाइनली नंबर मिलेंगे 3-3 के जो पेयर मिलेंगे उसको आपस में मल्टीप्लिकेशन करके हम क्या करेंगे, उसका क्यूब नंबर को फाइंड करेंगे। अब जनरली आपको पता है फ्रेंड, इसको जब हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो कौन था, 5 का 3 का पेयर का, और वो क्या है हमारा जनरली फाइनल आंसर है, और एक ही आने वाला है यहाँ पे 5। अब जनरली आपको पता है फ्रेंड, ये जो हमने काटने के लिए 5 नंबर हमने काटा, ये डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन में नंबर है। ये जो क्या है नंबर, डेसिमल में। अब इसको हमारे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डिनोमिनेटर में, पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब इसको पॉइंट नंबर में कन्वर्ट कर रहे तो क्या आ रहा है, 0.5 इसका फाइनल आंसर आ रहा है। इस तरह से इसके पर्टिकुलरली फैक्टर काटे गए फ्रेंड। और जनरली मैं कहूँगा ये यूनिक क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए फ्रेंड, जो फैक्टर निकालने के पहले हमें क्या करना पड़ा है, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ा है, एक परफेक्ट नंबर में कन्वर्ट करना पड़ा, फिर उसके जाके हमने फैक्टर काटे। डायरेक्टली उसके फैक्टर निकाले क्या फ्रेंड, बिल्कुल ही नहीं। इस तरह से उसके फैक्टर निकाले फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, देर ना करते हम आगे बढ़ते हैं और आपके बुक में जो पर्टिकुलरली क्लास 8 की जो 3.3 प्रैक्टिस सेट दिए वाला है, जो सराव संच दिए वाला है 3.3 को, उसको एक सेलेक्टेड क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे और हमारे टॉपिक को आज हो सका उतना जल्दी खत्म भी करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन दिया वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 का, उसको मैं आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको पढ़ रहा हूँ। फाइंड द क्यूब रूट, कितना 8000 का मुझे क्या 8000 का हमें क्या करना है, क्यूब रूट 8000 का हमें क्या करना है फ्रेंड, क्यूब रूट पता करना है। अब पर्टिकुलरली 8000 का हमें क्यूब रूट पता करना है तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन में जब लिखा जाए तो क्यूब रूट निकालना है तो मतलब क्या करना पड़ेगा, इसके पर्टिकुलरली 8000 का क्यूब रूट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा, फैक्टर को पता करना पड़ेगा। उसके बाद में ही हम इसके क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं, और वो भी इस तरह आपको भी पता है 3-3 के पेयर बना के। अब देखिए फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये 8000 के सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। पहले फैक्टर निकाले तो पहले फ्रेंड क्या करेंगे, अब देखिए आपको पता है फ्रेंड 8000 जो है इसको हम क्या करेंगे, पहले 2 से अगर से डिवाइड करें तो कितने बार डिवाइड हो रहा है, 4000 टाइम डिवाइड हो रहा है, 4000 टाइम डिवाइड हो रहा है वो।
और 4000 को भी जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम हो रहा है, 2000 टाइम हो रहा है, और 2000 टाइम और क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, और 2000 टाइम डिवाइड हो रहा था, और 2000 को भी हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार होता है, 1000 टाइम डिवाइड होता है। इस तरह से इसकी पर्टिकुलरली फैक्टर निकल गया है। और जनरली देखिए फ्रेंड, जब हम 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, वो 500 टाइम होगा, 500 टाइम होने वाला है फ्रेंड। और 500 को भी जब 2 से डिवाइड करो तो कितने 100 टाइम होगा, 250 टाइम होगा फ्रेंड। और 250 को जनरली देखिए फ्रेंड, जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम तो कितने टाइम हो रहा है, वो 125 टाइम हो रहा है। और फाइनली देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 125 टाइम हो रहा है वो। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, अब 125 से आगे बढ़ते हम। अब देखिए 125 टाइम डिवाइड हो रहा है, अगर से 2 से डिवाइड करें तो हम। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, जो 250 को हम 2 से डिवाइड करते तो कितने टाइम हो रहा है, 125 टाइम हो रहा है वो। अब 125 को अगर से 2 से तो डिवाइड करना पॉसिबल है क्या फ्रेंड, बिल्कुल नहीं। हम उसको क्या करेंगे, अब जनरली यहाँ पे देखिए सोचिए, अब उसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 नंबर लेंगे। 5 नंबर से जब उसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, 25 टाइम होने वाला है। और 25 को आपको भी पता है फ्रेंड, अगर से 5 से डिवाइड करें तो कितने टाइम होने वाला है, वो 5 टाइम होता है। और 5 को जनरली हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से ही डिवाइड करेंगे और उसके फैक्टर निकालेंगे। इस तरह से उसके फैक्टर निकल गया है। और जनरली देखिए फ्रेंड, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो हमने पर्टिकुलरली फैक्टर निकाला है उसके आपस में क्या बनेंगे, आप 3 के पेयर बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, पहला 3 का पेयर ये बन रहा है, फिर बाद में दूसरा 3 का पेयर ये बन रहा है, और तीसरा 3 का पेयर ये बन रहा है। अब क्या करना है, देखिए फ्रेंड, 2 को मल्टीप्लाई करना है, किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 को मल्टीप्लाई फाइनल में किससे करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। और जब हम इनको आपस में तीनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या मिल के आ जाएगा, इसका क्यूब नंबर मिल के आ जाएगा। और जनरली देखिए फ्रेंड, 2 को मैं जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, और 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, तो फाइनल में आंसर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। देखिए 2 2 4, 4 5 20, और यहाँ पे क्यूब नंबर 20 है। ये क्यूब का 8000 जो है, तो क्यूब नंबर किसका अंडर रूट में जब है तो 20 का हाइस्ट है फ्रेंड, ऐसा हम कह सकते हैं। और जनरली यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो आंसर लिखे वाला है आप देख भी सकते हैं किस तरह का इसका फाइनल आंसर आया है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसको मैं पढ़ रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट क्वेश्चन 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड हम। 729 का हमें क्या करना है, क्यूब काटना है। अब जनरली उसका क्यूब काटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी क्या करेंगे, हम फैक्टर काटेंगे। अब 729 के फैक्टर काटने के लिए हम क्या करेंगे, 729 के फैक्टर काटने के लिए अब उसको फैक्टर काटेंगे पहले, सबसे पहले। अब 720 का क्यूब निकालना मतलब उसके सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर निकालेंगे। अब फैक्टर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, ये जो 729 नंबर है, ये 2 नंबर से इसके फैक्टर निकाल सकते हैं क्या हम, बिल्कुल नहीं। तो हमारे को जनरली आप सोचना पड़ेगा। उसके बाद में इसके 5 नंबर से भी हम फैक्टर निकाल सकते क्या, बिल्कुल नहीं। और इसके आप फैक्टर जो निकलेंगे किससे निकलने वाले, 3 से निकलने वाले। 3 से कंप्लीटली इसके फैक्टर निकलते हैं फ्रेंड, और इसको 3 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। 3 से जब इसको डिवाइड करें तो कितने टाइम हो रहा है फ्रेंड, 243 टाइम डिवाइड हो रहा है। और उसके बाद में जब 43 जो आया है तो 243, इसके भी जब फैक्टर निकालना है तो हमारे क्या करेंगे, 3 से ही डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। जब इसको 3 से डिवाइड करके निकाले तो कितने बार हो रहा है डिवाइड, 81 टाइम हो रहा है, 81 टाइम हो रहा है। और 81 के भी हमें फैक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार डिवाइड होने वाला है, वो 27 टाइम डिवाइड होने वाला है फ्रेंड। इस तरह से उसके फैक्टर निकल के आएंगे। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, 27 को तो आपको पता है, 27 को हम अगर से 3 से डिवाइड करें तो कितने बार होने वाला है, 9 टाइम डिवाइड होने वाला है। और 9 को 3 से डिवाइड करने के बाद में कितने बार होगा, 3 बार होगा। और 3 बार का फाइनली 3 को 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से इसके पर्टिकुलरली क्या निकल के आया फ्रेंड, फैक्टर निकल के आए। उसके बाद में जो फैक्टर निकल के आया वाले हैं फ्रेंड, उसके क्या करेंगे, हम आपस में 3 के जोड़ियां बनाएंगे। और जोड़ियां बनाने के बाद में जो नंबर पर्टिकुलर नंबर 3 की जोड़ियां बन के निकल रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, हम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहले 3 की जोड़ी बन रही है फ्रेंड, उसके बाद में ये दूसरे 3 के फैक्टर की जोड़ी बन रही है। उसके बाद में जब देखिए फ्रेंड, 3 को 3 से अगर से हम मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल रहा है हमारे को, 9। और ये 729 नंबर जो है ये किसका फैक्टर नंबर है या किसका क्यूब नंबर है हम कह सकते हैं ना। फाइनली यहाँ पे आंसर स्क्रीन में दिया हुआ है आपके, ये 9th नंबर का क्यूब नंबर है फ्रेंड। इस तरह से इसका आंसर आएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 का सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे को सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है, मतलब कि यहाँ पे इन शॉर्टली ये जो नंबर दिए वाले डिनोमिनेटर में डिवाइड में, इनका हमारे को क्या करना है, क्यूब काटना है। ठीक है, जनरली यहाँ पे मैंने लिख नहीं सका, लिखना छूट गया था फ्रेंड। इस तरह से क्वेश्चन में दिया है 3√27 डिवाइडेड बाय 125। अब हमारे को इसका क्या करना है फ्रेंड, क्यूब नंबर करना है। तो पर्टिकुलरली आपको भी पता है फ्रेंड, जब इस तरह का हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, जनरली क्या करेंगे, फैक्टर निकालने के लिए हर एक के फैक्टर आपको पता है किस तरह से निकाल जाते हैं। अब देखिए हम पहले क्या करेंगे, 27 का पहले फैक्टर निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से, √27 डिवाइडेड बाय
क्यूब अंडर रूट 125, इसके हमें फैक्टर निकाला है। तो पहले हम क्या करेंगे, 27 का फैक्टर निकालेंगे फ्रेंड। जब हम 27 का फैक्टर निकाले तो आपको भी पता है, यहाँ पे इसके फैक्टर बताना चाह रहा हूँ मैं फ्रेंड। 27 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा फ्रेंड, 9 आता है। और 9 को भी 3 से डिवाइड करने के बाद में कितने टाइम डिवाइड होता है, 3 टाइम होता है। और 3 को ऑब्वियसली फाइनली डिवाइड करने के बाद में कितना आएगा, ये 1 आता है। और इसके 3 पेयर बनेंगे तो ये फैक्टर नंबर 27 का फैक्टर नंबर क्यूब नंबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इस तरह से आता है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए ये हमारी क्या हो गई, हम जो फैक्टर निकाले तो ये हमारे फैक्टर जो निकाले तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। यहाँ फ्रेंड ये सेकंड इक्वेशन हमने निकाले। पहली इक्वेशन में हमने क्या करे फ्रेंड, इनको सिंप्लीफिकेशन करे, ये नंबर को सिंप्लीफिकेशन करे। पहले फर्स्ट इक्वेशन में देखिए फ्रेंड, इसको हमने क्या करे, सिंप्लीफाई करे। सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या करे, दोनों को अलग करे। अब दोनों को अलग करने के बाद में सेकंड इक्वेशन में क्या करे, पहले इसके फैक्टर निकाल के इसका क्यूब नंबर निकाले। अब 27 का जब क्यूब नंबर निकल गया तो क्या निकल के आया फ्रेंड, 3 निकल के आया वाला है फ्रेंड। इस तरह से इसका हमारा सेकंड इक्वेशन में पहला आंसर निकल के आया फ्रेंड, आधा आंसर हमें अभी भी निकालना बाकी है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए फ्रेंड अब हम 125 के क्या निकालने वाले, फैक्टर निकालने वाले। अब 125 के फैक्टर निकालेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड, 125 के फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद में उसका जो भी क्यूब नंबर मिलेगा हम वो देखेंगे। अब देखिए 125 को देखिए फ्रेंड, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या कम्प्लीटली, नहीं। 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या फ्रेंड, नहीं। अब एक ही नंबर बच रहा है, उसको उससे डिवाइड कर सकते हैं, उसके फैक्टर निकाल सकते हैं, वो है नंबर कितना, 5। अब जब इसको 5 नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा टाइम फ्रेंड, ये 25 टाइम हो रहा है। और 25 को आपको भी पता है ना, तो वो 2 से होता है और ना ही 3 से होता है। उसको हमारे को जनरली किससे करना पड़ेगा, डिवाइड, 5 से उसके फैक्टर निकालना पड़ेगा। और जब इसको 25 को 5 से डिवाइड करें तो कितने बार हो रहा है, वो 5 टाइम हो रहा है। और जनरली फाइनल में जो है, अब 5 को भी 5 से अगर से हम डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1 आएगा फाइनली। इस तरह से इसके भी पेयर निकल के आ रहे हैं फ्रेंड। अब देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 टाइम करने के बाद में हमारा कितना मिला है 5 मिल रहा है। और एक ही पेयर मिल रहा है, उसके अलावा कोई पेयर मिल रहा है क्या फ्रेंड, नहीं। तो हम कह सकते हैं ये 125 जो है इसका फैक्टर नंबर क्या आ रहा है फ्रेंड, 5 आ रहा है। और ये इक्वेशन हमारी थर्ड है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे जनरली हमने जो काम किया फर्स्ट इक्वेशन में, 1 मिनट फ्रेंड, अब देखिए हमने जो काम किया या वर्क किया इसको मैं दोहराना चाह रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या करा, इन दोनों को जो नंबर थे इनको सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद में क्या करा फ्रेंड, जो 27 थे इसकी हमने क्या करे, फैक्टर निकाल के इसका क्यूब नंबर निकाला। उसके बाद में देखिए फ्रेंड 125 के फैक्टर नंबर निकाल के थर्ड इक्वेशन में हमने क्या किया, उसका क्यूब नंबर निकाला। अब यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, अब इसको सिंप्लीफाई करके हमारे को आंसर चाहिए। तो अब ये तीनों भी यानी कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को एक जगह लाके इसको सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक जगह ला रहा हूँ, इसका आंसर फाइंड आउट कर रहा हूँ। अब पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट। अब यहाँ पे जब जनरली फर्स्ट इक्वेशन में मैंने जो काम किया था वो काम को ला रहा हूँ। अब वो काम करने के बाद में फ्रेंड देखिए मैंने क्या किया था, अंडर रूट में जो 27 डिवाइडेड बाय क्या था 125, उसको यहाँ पे लिखा। वो बराबर किसके बराबर था, 120 अंडर रूट। इसको इस तरह से किया था काम, वो अंडर रूट 127 डिवाइडेड बाय क्या किया था, जो हमारा सिंप्लीफिकेशन का रूल था, एक्सपांड रूल, उसको हेल्प से यहाँ पे इसको ये काम किया गया था पहला इक्वेशन फर्स्ट में। तो इसको डिवाइडेड बाय फिर क्या किया, 3 अंडर रूट 125 किया गया। अब जनरली देखिए इसका फाइनल में आंसर क्या है फ्रेंड, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड के हिसाब से 3 डिवाइडेड बाय 5 इसका ये फाइनल आंसर है। क्यों फ्रेंड, क्योंकि अगर से देखा है तो 3 का जो क्यूब रहता है वो क्या रहता है, 27 रहता है। और 5 का क्यूब क्या रहता है फ्रेंड, 125 रहता है। इस तरह से इसकी फाइनल आंसर ये आया है फ्रेंड, निकाला है हमने। ठीक है फ्रेंड, और इसी के साथ ये आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर है ये यहीं पे मैं स्टॉप करना चाहूँगा। और आज मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक जो चल रहा था वो आज यहीं पे ख़त्म होता है। और जो भी इसमें जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में आज जो हमने अटेंड किया, इसमें के जो रिमेनिंग एग्जाम्पल रहेंगे फ्रेंड, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ये आपके लिए प्रैक्टिस रहने वाले हैं फ्रेंड। इसको आपको करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड, हमारे को आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताइए। अगर से आपके कुछ डाउट भी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। हम हो सके उतना आपको रिप्लाई भी करने की कोशिश करेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे। उसके बाद में फ्रेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे चैनल को लाइक करें। हमारे को ये जो वीडियो आपको कैसा लगा इसको प्लीज़ लाइक करके हमें बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड ये चैनल को शेयर भी करें, ज़रूरतमंद स्टूडेंटों के पास शेयर भी करें, जिसको एजुकेशन की ज़रूरत है, जिसको एजुकेशन की इम्पोर्टेंट पता है और जो ज़्यादा से ज़्यादा हायर टीचिंग या ट्यूशन अफोर्डेबल नहीं कर सकते, उन स्टूडेंटों के पास ये चैनल को शेयर भी करें। और फ्रेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बाय, टेक केयर।